हेलो गाइस, दिस इज नवनीत महंत। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेस्ट रिस्क एनालिसिस (पीआरए) के बारे में। गाइस, पेस्ट रिस्क एनालिसिस या पीआरए होता क्या चीज़ है, इसके बारे में जानने से पहले हमको उसका हिस्ट्री जानना जरूरी है। इतिहास आखिर है क्या। गाइस, पेस्ट रिस्क एनालिसिस का इतिहास, उसका जो हिस्ट्री है, 19th सेंचुरी से स्टार्ट होता है, जब यूरोप में कुछ नए पेस्ट, नए किस्म के इंसेक्ट, नए स्पीसीज के इंसेक्ट पेस्ट देखने को मिले। गाइस, यूरोप में इस प्रकार के नए इंसेक्ट्स जब देखने को मिले, तब वहाँ प्लांट क्वारंटाइन मेजर्स को अपनाया गया। इसके इसी को ध्यान में रखते हुए 1992 में आईपीपीसी सेक्रेटेरियल का गठन किया गया, जिसको एफएओ हेडक्वार्टर रोम से संचालित किया जाने लगा। गाइस, इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन जो है, ये पौधों के लिए जो हानिकारक कीट या हानिकारक जीव जो होते हैं, उनके पेस्ट हो जो भी होते, जो कि पौधों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचाते, उन पे नज़र रखती। आईपीपीसी ने 1997 में इंडिया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर फाइटोसैनिटरी मेजर्स का गठन किया, आईएसपीएम। गाइस, आईएसपीएम कोई किसी प्रकार की कोई संस्था नहीं है। आईएसपीएम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर फाइटोसैनिटरी मेजर्स, ये सिर्फ एक स्टैंडर्ड है जिसके अनुरूप आईपीपीसी कार्य करता है। गाइस, आईपीपीसी अपने लिए एक स्टैंडर्ड तय किया हुआ है जिसके तहत कार्य करता है, और प्लांट प्रोटेक्शन के अलग अलग मेजर्स को अपनाता है। गाइस, आईएसपीएमएस जो है, आईएसपीएम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर फाइटोसैनिटरी मेजर्स, इसके तहत बहुत सारे अलग अलग स्टैंडर्ड रखे गए हैं। फाइटोसैनिटरी मेजर्स के जो स्टैंडर्ड है, उसमें कुछ जो हैं वो आईएसपीएम नंबर 2, जो कि पेस्ट रिस्क एनालिसिस का फ्रेमवर्क तैयार किया हुआ है। जो अगला है वह गाइडलाइन दिया गया है, गाइडलाइन फॉर एक्सपोर्ट, शिपमेंट, इंपोर्ट एंड रिलीज ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट एंड अदर बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स। ये आईएसपीएम जो स्टैंडर्ड है, ये 2005 में पब्लिश किया गया। गाइस, 2004 में पेस्ट रिस्क एनालिसिस फॉर क्वारंटाइन पेस्ट इंक्लूडिंग एनालिसिस ऑफ एनवायरमेंटल रिस्क एंड लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को इसको पब्लिश किया गया। और पेस्ट रिस्क एनालिसिस फॉर रेगुलेटेड नॉन क्वारंटाइन पेस्ट, ये भी 2004 में पब्लिश हुआ। गाइस, इंडिया में प्लांट क्वारंटाइन का जो स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरह से कार्य करता है। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को कंट्रोल करती है, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉरपोरेशन जो है, वो अलग अलग ढंग से अपना अपना कार्य करते हैं। गाइस, इसमें प्लांट क्वारंटाइन के जो ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से स्क्रीन पे दिख रहा है, कुछ इस तरह से ये कार्य करते हैं। गाइस, आईपीपीसी जो है, इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन, इसके अनुसार सिर्फ दो ही प्रकार के पेस्ट होते हैं, एक क्वारंटाइन पेस्ट और दूसरा रेगुलेटेड नॉन क्वारंटाइन पेस्ट। क्वारंटाइन पेस्ट का मतलब वो पेस्ट होते हैं, अ पेस्ट ऑफ पोटेंशियल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस टू द एरिया endangered thereby and not yet present there, or present but not widely distributed and being officially controlled। दैट मीन्स वो पेस्ट जो कि पौधों के लिए बहुत अधिक घातक होता है, लेकिन वो किसी क्षेत्र विशेष में होता है या किसी क्षेत्र विशेष में नहीं होता। और दूसरा है रेगुलेटेड नॉन क्वारंटाइन पेस्ट। दैट मीन्स ऐसे पेस्ट जो पौधों के लिए नुकसानदायक हैं, लेकिन लेकिन वो रेगुलेट किया जा सकता है, और पहले से किसी क्षेत्र में विद्यमान होते हैं, पहले से किसी क्षेत्र में प्रेजेंट होते हैं, उनको नॉन क्वारंटाइन रेगुलेटेड पेस्ट कहा जाता है। गाइस, अब हम बात करते हैं रिस्क की। रिस्क होता क्या चाहिए, व्हाट इज रिस्क। तो रिस्क को हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक्लीहुड एंड
इम्पैक्ट दैट मीन्स हमारी जो अपेक्षा है, और दैट मीन्स किसी घटना के होने की हमारी जो संभावना है, हमारी अपेक्षा है, और उसका प्रभाव, दोनों का मिला जुला रूप को हम रिस्क कह सकते हैं। सो इफ एन इवेंट नॉट occur, it cannot have an impact and there is no risk। that means अगर कोई घटना नहीं घटती है तो उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे कोई रिस्क भी नहीं होगा। अगर कुछ घटना घटती है तो उसके घटना घटने के लिए हमारा जो अपेक्षा होता है और जो भी उसका इम्पैक्ट होता है, इन दोनों का मिला जुला रूप को ही हम रिस्क कहते हैं। अब हम रिस्क को अलग रख के हम पीआरए की बात करते हैं, पेस्ट रिस्क एनालिसिस की। दैट मीन्स किसी पेस्ट के आने की संभावना या उस तथा उसके द्वारा होने वाले नुकसान, दोनों का जो मिला जुला रूप है उसकी गणना करना पेस्ट रिस्क एनालिसिस कहलाता है। अब द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग biological or other scientific and economic evidence to determine whether a pest should be regulated and the strength of any phytosanitary measures to be taken against it। okay, that means ये जो पिहारे है, पेस्ट रिस्क एनालिसिस है, ये किसी भी पेस्ट स्पीसीज का बायोलॉजिकल इवेलुएटिंग हम कह सकते हैं, बायोलॉजिकल इवेल्यूशन हम कह सकते हैं, जिससे कि हम पता लगा सकें कि उस पेस्ट की स्पीसीज के द्वारा, उस स्पेसिफिक पेस्ट के द्वारा कितना नुकसान होगा, और उसको हम फाइटोसैनिटरी मेजर्स के द्वारा कितना कंट्रोल कर सकते हैं। गाइस ये पीआरए जो होता है, पेस्ट रिस्क एनालिसिस, ये इसके अंतर्गत बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। गाइस पेस्ट रिस्क एनालिसिस हम क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लें। तो क्या होता है कि अगर हम पेस्ट रिस्क एनालिसिस करते हैं, पीआरए करते हैं, तो ऐसे पेस्ट जो कि हमारे किसी क्षेत्र विशेष में नहीं है और हमारे क्षेत्र किसी दूसरे क्षेत्र में है, वहाँ से आने की संभावना है, तो उससे हम रोक सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे पेस्ट, क्वारंटाइन पेस्ट को हम किसी दूसरे क्षेत्र में जाने से हम उसको बाधित कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। दूसरा है टू इवेलुएट एंड मैनेज रिस्क फ्रॉम स्पेसिफिक पेस्ट एंड इंटरनेशनली ट्रेडेड कमोडिटीज़। हम किसी स्पेसिफिक पेस्ट स्पीसीज के द्वारा होने वाले नुकसान की संभावना को हम कम कर सकते हैं। दैट मीन्स उसके द्वारा होने वाले नुकसान का जो रिस्क है उसको भी हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू क्रिएट लिस्ट ऑफ रेगुलेटेड पेस्ट। जो रेगुलेटेड पेस्ट हैं उनका एक डाटा बन जाता है। उसके अलावा पीआरए करने से जो भी प्रोहिबिटेड प्लांट पार्ट्स हैं या फिर जो भी पेस्ट स्पीसीज हैं और क्वारंटाइन पेस्ट है, नॉन क्वारंटाइन पेस्ट है, हर एक पेस्ट का अलग पहचान हो जाता है। अगला है टू असिस्ट इन आइडेंटिफाइंग एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑप्शन। पीआरए के थ्रू ही हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा मैनेजमेंट ऑप्शन, मैनेजमेंट प्रैक्टिस करने का जो ऑप्शन है वो सही होगा। गाइस जो पीआरए का प्रोसेस है टोटल 3 स्टेज में कंप्लीट होता है, लेकिन चौथा स्टेज में हम इसका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, जिसमें से फर्स्ट स्टेज है इनिशिएशन। गाइस इनिशिएशन स्टेज में हम किसी भी पहले पता लगाते हैं किसी क्षेत्र विशेष में पेस्ट है कि नहीं है, और पीआरए क्षेत्र का पीआरए का जो क्षेत्र है उसको निश्चित करते हैं। हम पीआरए का जो फ्लो चार्ट है कुछ इस तरह से बना सकते हैं। फर्स्ट है इनिशिएशन। गाइस स्टेज 1 में है इनिशिएशन। इनिशिएशन में पेस्ट की पहचान कर सकते हैं और पीआरए का जो क्षेत्र है उसको निश्चित कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेस्ट रिस्क असेसमेंट। इसमें पेस्ट का कैटेगराइजेशन करेंगे कि वो पेस्ट क्वारंटाइन पेस्ट है कि
रेगुलेटेड नॉन क्वारंटाइन पेस्ट है। दूसरा, उसी में ही पेस्ट रिस्क एसेसमेंट के अंतर्गत हम उन क्वारंटाइन पेस्ट के एंट्री, इस्टेब्लिशमेंट और स्प्रेड पोटेंशियल को हम एसेस करते हैं। देन नेक्स्ट है, इसी में उनके इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बारे में हम गणना करते हैं। नेक्स्ट है पेस्ट रिस्क मैनेजमेंट। थर्ड स्टेप इज नेक्स्ट पेस्ट रिस्क मैनेजमेंट। पेस्ट रिस्क मैनेजमेंट में हम पहले दो स्टेज में जो भी गणना किए होते हैं उनके आधार पे पेस्ट के रिस्क को मैनेज करने के अलग अलग तरीके हम अपनाते हैं। गाइस, ये पेस्ट रिस्क एनालिसिस का प्रोसेस का एक ओवरव्यू है, हम देख सकते हैं, जिसमें फर्स्ट इनिशिएशन स्टेज में आइडेंटिफाई पाथवे दैट प्रेजेंट अ पोटेंशियल हजार्ड, एग्जाम्पल ट्रेड ऑफ न्यू कमोडिटी, then list of paste associated with the commodity. Next stage is paste risk assessment. Paste risk assessment में identify the quarantine paste, identifying of any paste with, whether these are quarantine paste or regulated non quarantine paste. Then हम इसी में estimate the entry, establishment and spread potential, then estimate the consequences, then identify risk that require management. then after risk management जो स्टेज है, इस स्टेज के अंतर्गत हम रिस्क मैनेजमेंट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करते हैं और इवेलुएट रिस्क मैनेजमेंट ऑप्शन फॉर एफिकेसी, फैसिबिलिटी एंड इम्पैक्ट। देन सेलेक्ट ऑप्शन एंड डिस्क्राइब अनसर्टेनिटी। इसी में लास्ट स्टेज है जिसके अंतर्गत हम रिस्क मैनेजमेंट के अलग अलग तरीकों को अपनाते हैं। देन इसी को हम रिकमेंड करके डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। गाइस, फर्स्ट जो स्टेज है वो है पेस्ट रिस्क एनालिसिस का जो फर्स्ट स्टेज है वो है इनिशिएशन स्टेज। गाइस, इनिशिएशन स्टेज को हम 4 स्टेप में कंप्लीट करते हैं, जिसमें से फर्स्ट है डिटर्मिनेशन whether an organism is a pest or not। दैट मीन्स हम पियारे के फर्स्ट स्टेज जो है इनिशिएशन स्टेज में, हम इसमें पहला जो स्टेप है, 4 स्टेप में पहला स्टेप हम करते हैं कि हम देखते हैं कोई ऑर्गेनिज्म या कोई स्पीसीज का जो कोई इंसेक्ट है, हम पहले ये तय करते हैं वो पेस्ट है कि नहीं है। पेस्ट दैट मीन्स हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, तो हम पहले पता करते हैं वो हार्मफुल है कि नहीं है। देन नेक्स्ट है डिफाइनिंग द पीआरए एरिया। दैट मीन्स हम पीआरए करने के लिए, पेस्ट रिस्क एनालिसिस करने के लिए किसी एक क्षेत्र को निश्चित करते हैं। देन आफ्टर इवेलुएटिंग एनी प्रीवियस पीआरए, हम पहले उस किसी क्षेत्र विशेष में पहले किए गए पीआरए का डाटा कलेक्ट करते हैं। देन कंक्लूजन ऑफ इनिशिएशन। गाइस, डिटर्मिनेशन वेदर एन ऑर्गेनिज्म इज अ पेस्ट और नॉट, तो इसके अंतर्गत पेस्ट आइडेंटिफाइड और डिटेक्टेड लाइकली टू पोज थ्रेट टू द एग्रीकल्चर इकोनॉमी एंड इट रिक्वायर्स फाइटोसैनिटरी मेजर्स। हमको ये पता लगाना जरूरी होता है किसी स्पीसीज के बारे में, किसी जीव के बारे में वो पेस्ट है कि नहीं है। यदि वो पेस्ट है तो उसके लिए हमको फाइटोसैनिटरी मेजर अपनाना ज़रूरी होता है, आइडेंटिफिकेशन करना हमको बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सबसे पहला जो इनिशिएशन स्टेज में हम किसी भी स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन करते हैं वो पेस्ट है कि नहीं है, यदि पेस्ट है तो वो किस माध्यम से आया है। गाइस, नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीआरए एरिया। पीआरए एरिया टू बी डिफाइंड नॉर्मली द होल apporting country information gathering is an essential element of all stage of PRA। गाइस, हम PRA किसी एक क्षेत्र विशेष का भी कर सकते हैं, किसी राज्य विशेष का भी कर सकते हैं और किसी राष्ट्र विशेष का भी कर सकते हैं। तो इसके लिए अलग अलग तरीके से डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। टू क्लेरिफाई द आइडेंटिटी ऑफ द पेस्ट, इट्स their present distribution and association with host plant और commodities etc। हम कोई पेस्ट स्पीसीज जो हम पहचाने हैं,
हमको ये पता लगाना जरूरी होता है कि जिस क्षेत्र में हम पीआरए करने वाले हैं उस क्षेत्र में उस पेस्ट स्पीसीज का अपने होस्ट के साथ में एसोसिएशन कैसा है, किस प्रकार से एसोसिएट है। गाइस, नेक्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन फॉर पीआरए में कम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। पीआरए के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, जैसे कि क्षेत्र में कौन कौन से क्रॉप का कल्टीवेशन होता है, वहाँ पे कौन कौन से पेस्ट का अटैक होता है, पीआरए एरिया कितना बड़ा है। ये सारे के सारे जो इंफॉर्मेशन है अलग अलग माध्यम से वेरियस सोर्सेज से हम कलेक्ट करते हैं। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पेस्ट स्टेटस इज एन ऑब्लिगेशन अंडर द आईपीपीसी टू प्रोवाइड बाय द एनपीपीओ और ऑफिशियल कॉन्टैक्ट पॉइंट्स। गाइस, then after